आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होने जा रही है। सोचिए, जहां एक तरफ बच्चे मंत्रोच्चार के साथ दिन की शुरुआत करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वही बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसे आधुनिक तकनीक भी सीखेंगे। परंपरा और टेक्नोलॉजी का ये अनोखा मेल अब स्कूलों की नई पहचान बनने वाला है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस बड़े बदलाव का ऐलान किया है, जिसके बाद प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक नया प्रयोग शुरू होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब पढ़ाई का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने ऐलान किया है कि स्कूलों में अब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ मंत्रोच्चार भी अनिवार्य होगा। यानी बच्चों की दिन की शुरुआत सिर्फ पढ़ाई से नहीं बल्कि संस्कार और ध्यान के साथ होगी। मंत्री ने बताया कि बच्चों को अब सिर्फ एकेडमिक शिक्षा ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और तकनीकी दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। 12 खड़ी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तक की जानकारी बच्चों तक पहुंचेगी, ताकि वे भविष्य की आधुनिक दुनिया के लिए तैयार हो सके। इसके अलावा शिक्षा में और भी कई बदलाव होंगे। हर महीने 2-3 महापुरुषों पर विशेष व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। स्कूलों में लोकल 30 त्योहार मनाना अनिवार्य होगा। योग का अभ्यास भी बच्चों की दिनचर्या का हिस्सा बनेंगे। मंत्री ने यह भी बताया कि 15 अप्रैल से 15 जून तक शिक्षकों और प्रिंसिपलों के लिए विशेष ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें उन्हें एआई आधारित पढ़ाई के लिए पूरी तरह तैयार किया जाएगा। यानी छत्तीसगढ़ के स्कूल अब बच्चों को परंपरा और आधुनिकता दोनों का संतुलित मिश्रण देंगे। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के साथ 2-3 मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ एक महापुरुष जो उस महीने में जिनका जन्मदिन रहे, जैसे जुलाई में किसी महापुरुष का जन्मदिन है, उसके 2-5 मिनट के लिए व्याख्यान मन से होगा। इसी के साथ मंत्री गजेंद्र यादव ने स्कूलों में प्राइवेट प्रकाशक की किताब बेचने और मनतानी कीमत वसूल किए जाने पर सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा है, हमें बहुत सारी जगह से शिकायत मिली है कि हमने मुख्य सचिव से कार्रवाई करने को कहा है। मुख्य सचिव से सभी कलेक्टर को पत्र जारी किया गया है। ज्यादा रेट पर किताब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और हाँ, सिर्फ पढ़ाई और किताबें ही नहीं, राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूलों के शैक्षणिक कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए प्राचार्यों की राज्य स्तरीय बैठक 9 अप्रैल 2026 को रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित हुई। इस बैठक में बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने के लक्ष्य तय हुए। नीट और जेईई जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा होगी। अंग्रेजी भाषा दक्षता सुधार, प्रवेश प्रक्रिया, सह शैक्षणिक गतिविधियों की उपलब्धियों और नवाचार पर फोकस था। स्मार्ट क्लास और पुस्तकालय के प्रभावी उपयोग पर भी विशेष ध्यान दिया गया। राज्य भर के लगभग 751 प्राचार्य इस बैठक में शामिल हुए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ अब बच्चों की शिक्षा में पारदर्शिता, गुणवत्ता और आधुनिक तकनीक को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। चाहे बात हो किताबों की उचित कीमत की या प्राचार्यों की ट्रेनिंग और एआई लर्निंग की, यह कदम बच्चों के भविष्य को मजबूत और तैयार बनाने की दिशा में अहम साबित होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।